अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। टुडे मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि बेबी के लिए क्या क्या चीज़ें एसेंशियल होती हैं। बेबी एसेंशियल्स के बारे में आज ये वीडियो है। होप सो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। बहुत सारी मदर्स को ऑलरेडी पता है, बट कुछ जो न्यू मदर्स होती हैं उनके लिए ज़रा थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि शुरू शुरू में बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक कैरी कैडी ली हुई है। ये जो है ये बहुत ही हेल्पफुल बैग है। बहुत सारी चीज़ें इधर उधर जो पड़ी होती हैं जी, बच्चे को कोई ड्रॉप देना है, वहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो, उस टेबल पे है इस टेबल पे है, तो हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें है। बस इसको उठा के अपने साइड टेबल पे रखा और हर चीज़ हमें जो है वो इसी में से मिल जाएगी। डायपर्स हो गए, हर चीज़, ईच एंड एवरी थिंग जो है वो हमें अपने साइड टेबल पे मिल जाएगी। सबसे पहली बात तो हम करते हैं इसमें, जो ये देखें, एक तो आप लोग देख लें किस तरह का ये बैग है, और इसमें हमने इस साइड पे ये पैम्पर्स रखे हुए हैं, ठीक है। और इसके साथ हम वाइप्स भी रख सकते हैं। इसमें इतनी स्पेस होती है कि हम 5-6 पैम्पर्स और वाइप्स रख सकते हैं। ठीक हो गया। और सबसे पहले बात करते हैं डाई गैस की। इसका थोड़ा रैपर उतर गया हुआ है। अच्छा जी, डाई गैस ये बहुत ही हेल्पफुल ड्रॉप्स हैं बच्चे की कॉलिक के लिए। काफ़ी मदर्स को पता है, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारी मदर्स हैं जिन्हें सब कुछ ये पहले से पता है। न्यू मदर्स के लिए ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। ये जो डाई गैस है ये बहुत ही जो है बच्चों के लिए हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को कॉलिक, बहुत ज़्यादा कॉलिक इश्यूज़ होते हैं। तो अगर हम ये चाहें कि बच्चों को ना हो कॉलिक पेन, तो हमें चाहिए कि बच्चे को जब बच्चा उठे तो हम उसे तभी ये दे दें, और जब रात को भी दे दें, ठीक है। जब छोटा है तो 3-3 ड्रॉप्स दे दें, और फिर उसके वेट के अकॉर्डिंग जो है, जैसे अब मेरी बेटी जो है वो है 1 ईयर 1 मंथ की, तो मैं उसको, इस पे लिखा भी होता है, इस पे सारी इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस पे लिखा हुआ है कि ये बदहज़मी, पेट दर्द और गैस के लिए है, ठीक है। तो अगर बच्चे को कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई, जैसे अब इस पे लिखा हुआ है कि अगर बच्चा 1 साल, सारा इस पे मेंशन है कि आप 0 to 6 को कितने देने हैं, 6 to 12 को कितने देने हैं, 1 to 3 को कितने देने हैं। तो मैं जो है मिराल को, वो 1 ईयर की है, तो 10 to 15 ड्रॉप्स जो है वो दिन में एक दफ़ा, क्योंकि जब बच्चा चलना स्टार्ट हो तो बच्चे को इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो चलता फिरता है तो गैस बनती भी नहीं है, ठीक है। तो न्यू मदर्स के लिए तो बहुत, कह लें कि मुश्किल एक चीज़ होती है। बच्चों के साथ कुछ नहीं पता होता। अब मेरी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। पहली बेटी की दफ़ा तो मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे उससे कुछ हो जाता था तो मैं रोने शुरू हो जाती थी कि मैं क्या करूं, मैं मामा के पास चली जाती थी। तो अब तो बहुत 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 आइडिया हो गया। क्या मुझे ये लगता है कि बस वो मेरे पास आएगी, मेरे हाथों में आएगी तो वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि मदर को काफ़ी आइडिया हो जाता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि ये जो है बच्चे को दे दिया जाए सुबह और रात को। अच्छा, ये जो जितनी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी ना, ये मैं अपने से कुछ भी नहीं बता रही, ठीक है। ये सब कुछ मुझे डॉक्टर ने बताया हुआ है, फिर भी आप लोग अपने डॉक्टर से भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया जी कॉलिक के लिए। फिर हमारी चीज़ आती है, ये देखें, ये है बेबीज़ की विक्स है। जब बेबी को काफ़ी ज़्यादा फ्लू हो जाए, नाक बंद हो जाए, तो उस पर लिखा भी होता है, इसका भी रैपर उतर गया हुआ है, तो जी कि किस तरह आपने अप्लाई करनी है। हल्की सी बच्चों के कपड़ों पे लगा दें, हल्की सी यहाँ सीने पे लगा दें, तो इससे जो है बंद नाक खुल जाता है, आराम मिल जाता है बच्चे को, ठीक है। फिर जी ये भी एक है, जैसे अब मेरी एक बेटी 1 साल की है, एक बेटी माशाल्लाह 3.5 साल की है, तो ये वो अगर ना इफ़ेक्टिव हो बड़ी बेटी के लिए, तो बिल्कुल ज़रा सी ये भी कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ बड़ी के लिए। लेकिन अगर 1 ईयर से छोटा बच्चा, के लिए वो ही जो है वो यूज़ करें। अब आप ये देखें, ये है जी क्लासिक नेज़ल एस्पिरेटर। इसमें ये होता है कि बेबी को अगर फ्लू है, बहुत ज़्यादा फ्लू है बेबी को,
तो आपने जो है ये पंप होता है, आप बेबी का ये नोज़ क्लियर करने के लिए होता है, ठीक है। ये इस तरह से इसकी नोज़ल है, इस तरह से इसमें आ जाता है, ठीक है। तो फिर इसे आप वॉश करके ड्राई कर लें, तो फिर ड्राई करके रख लें अपने पास। ये जब बच्चे को बहुत ज़्यादा इशू हो जाए, फिर ये इसमें पड़ा हुआ है। जब अब तो मेरा हाल माशाल्लाह उसके बाल हैं काफ़ी ज़्यादा, जब वो छोटी थी तो फिर उसके लिए बच्चे को हर्ट ना करे कॉम, तो ये बच्चों के लिए होता है। अच्छा जी, अब जो ये चीज़ है हमारी, ये आप देखें, ये है जी सोडियम क्लोराइड। ये जब बच्चे को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी दोनों बेटियों को जब होता है ना फ्लू या कंजेशन हो जाती है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर नेपोलाइज कभी कभार करना पड़ता है जब सीवियर हो जाए। तो ये उसकी है, ये भी मुझे डॉक्टर ने बताया था। और ये भी इधर रख लेते हैं। फिर अब बात कर लेते हैं सेलिनेज ड्रॉप्स की, ठीक है। ये भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर एक एक दो दो ड्रॉप बच्चे के नोज़ में डाल दें तो काफ़ी ज़्यादा, जब फ्लू होता है, नोज़ नाक जो है बच्चे का बाहर नहीं आ रहा होता, बच्चे को काफ़ी इशू होता है, तो ये जो म्यूकस को ना थिन करके बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। फिर ये पैनाडोल ड्रॉप्स हैं, ये 1 ईयर के बच्चों के लिए हैं। 1 ईयर तक इस पर लिखा हुआ है ना, 2 मंथ्स टू 2 ईयर्स तक के ड्रॉप्स हैं। जब बच्चा थका हो या हफ्ते में एक दफ़ा बच्चे को ये अगर हम दे दें, अगर उसे बुखार नहीं भी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन समटाइम जब बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, तो अगर हम थोड़ा सा दे दें तो कोई इशू नहीं है। वैसे ये जो है बच्चों को बुखार हो जाए, दर्द हो, तो ये दें, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है Bio-21 टैबलेट्स, ठीक है। ये भी बच्चों को, जब बच्चे दांत रखना स्टार्ट करते हैं, तो ये अगर आप 2 2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम दे दें या 2 टाइम दे दें, तो बच्चा बहुत आराम से दांत निकाल लेता है, कोई इशू नहीं होता, कोई उसको मोशन नहीं लगते, पेट में दर्द नहीं होती, तो दांत भी आराम से वो निकाल लेता है, ठीक है। फिर हमारे पास ये आता है ओरामिल। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये है तो रिकमेंडेड, डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, बट इसके ना ये मुझे नहीं लगता कि ये बच्चे को, ये जब बच्चे को बहुत ज़्यादा साइकिल डिस्टर्ब हो गई है सोने की, तो फिर ये आप इस पे लिखा होता है कि 5 दिन देना है। जिस टाइम आप बच्चे को सुलाना चाहते हैं उससे घंटा पहले ये बच्चे को दे दें। सारा पीछे लिखा हुआ है कितनी उम्र के बच्चों के लिए कितने, तो फिर एक साइकिल रेगुलर हो जाती है। वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये आप सुलाने के लिए बच्चे को डेली नहीं दे सकते, ठीक है। फिर हमारे पास आती है ये स्क्रीलेक्स। ये कॉन्स्टिपेशन के ड्रॉप्स हैं, क्योंकि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाए तो बहुत इशू हो जाता है। अच्छा, ये है डॉल्टिक ड्रॉप्स, डॉल्टी ड्रॉप्स हैं। ये आपको सही नज़र आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, लेट मी फोकस इट। ये देखें जी, ये देखें डॉल्ट्री ड्रॉप्स। जब बच्चों के गम्स थोड़े से हार्ड हो जाते हैं दांत निकलने से पहले, तो उनके गम्स पे ये लोशन लगा दें। फिर जब दांत निकलना स्टार्ट हो जाए तो Bio-21 देना शुरू कर दें, तो बच्चों के लिए आसानी हो जाती है। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं, ये देखें सूडो क्रीम की। ये है जी एंटीसेप्टिक हीलिंग क्रीम। बच्चों को जब रैश हो जाए तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्रीम है। तो आप बच्चों को वैसे भी ये लगाया करें, ताकि जैसे कह लें कि एक दिन आपने सूडो क्रीम लगा ली, एक दिन आपने जो है वो ये लगा ली जॉनसन्स जेली क्रीम। ये है जॉनसन्स बेबी जेली, ठीक है। ये वैसलीन टाइप होती है, ठीक है। तो बच्चों को अगर हम लगाते रहें तो बच्चों को कभी रैश होंगे ही नहीं, ठीक है। और एक चीज़ ना यूज़ करेंगे जी, एक चीज़ का बच्चा आदी हो जाए। ये बेबी ऑयल है, अगर बच्चे की कभी मसाज करनी हो तो वैसे तो ऑलिव ऑयल भी अच्छा होता है, सरसों का तेल भी मौसम के अकॉर्डिंग अच्छा होता है। तो ये बेबी ऑयल काफ़ी लाइट सा होता है, चिपचिप नहीं होती। अब बालों में लगाना चाहें, बॉडी पे मसाज करना चाहें, और बच्चों को मसाज ज़रूर दिया करें, 1 ईयर से छोटे बच्चों को तो लाजमी। अब ये लोशन है जॉनसन्स का, ठीक है। बच्चों की जो है बॉडी को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। ये पाउडर है, ठीक है। दैट्स इट।
तो ये जो है कुछ बेबी एसेंशियल्स थे जो कि न्यू मदर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुए रहे होंगे। और आई होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।